बच्चों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फैक्ट्स जी में आपका स्वागत है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, हम लोग की जो टॉपिक है वह है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। तो अक्सर करके इसे लोग रटने का प्रयास करते हैं कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं। बस जो इसके 3 रूल हैं, आप उन 3 रूल को फॉलो करिए। कहीं पर भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखिए और उस रूल को फॉलो करिए, अपने आप उसका प्रतिबिंब आपके सामने बन जाएगा। तो लेकिन बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिगर समझते हैं। हमारे सामने एक अवतल दर्पण है, यह पॉइंट यानी कि जो सीधी लाइन आपको दिख रही है इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह पॉइंट इसका ध्रुव हो गया, यह इसका मुख्य फोकस है, सी इसका वक्रता केंद्र हो गया, और मैंने यहां पर डॉट डॉट करके यहां पर इनफाइनाइट का सिंबल बनाया। यानी कि अवतल दर्पण के सामने यह इतनी पॉइंट्स हैं, यानी कि एक आपका ध्रुव हो गया, फिर फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बाद से फिर अंत में क्या है, इनफाइनाइट है। तो अब हम किसी वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल एक चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन तो है, हम किसी वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत पर रख दें, यानी कि दर्पण से बहुत दूर पर अनंत पर रख दें, तब क्या होगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। दूसरी है, अगर हम दर्पण से थोड़ा और आगे चले, यानी कि इस इनफाइनाइट और इस वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, तब क्या होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो कहां पर रखेंगे, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 50, 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वह इनफाइनाइट और इस वक्रता केंद्र के बीच में उनसे कहीं पर भी हो। ठीक है, तो दूसरी हमारी स्थिति होगी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब क्या होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दें, वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रख दें तब स्थिति क्या होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि सी और एफ के बीच में रख दें। सी और एफ के बीच का मतलब है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में यदि हम रख दें, इसके बाद से अगर हम वस्तु को लाके फोकस पर ही रख दें तब क्या होगा, यानी कि फोकस पर रख दें, यानी एफ पर रख दें। फिर अगली जो लास्ट कंडीशन है वह है कि अगर हम इस फोकस और इस ध्रुव के बीच में रख दें तब क्या होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें कुल 6 स्थितियां हैं, यानी अवतल दर्पण से यदि आपको प्रतिबिंब बनाना है तो कुल हम इन 6 स्थितियों में अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन है कि हम किसी वस्तु को कहां रख देंगे, अगर इनफाइनाइट पर रख दें। दूसरी है कि इनफाइनाइट और इसके बीच में रख दें, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर हम वक्रता केंद्र के ऊपर ही रख देते हैं तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। और अगर सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो हमारी फोर्थ कंडीशन हो गई। और यदि हम एफ पर ही रख दें तो हमारी 5 हो गई, और एफ और इसके बीच में अगर हम रख दें किसी वस्तु को तो हमारी कंडीशन नंबर 6 हो गई। यानी किसी वस्तु को हम इन्हीं 6 स्थितियों में ही रख सकते हैं, हम इसके अलावा इस स्थिति को कहीं पर नहीं रख सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं बारी बारी से कि अगर हम वस्तु को इनफाइनाइट पर रखते हैं तब क्या होगा, यानी कि बारी बारी से हम इसकी 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनाना अगर हम अब सीखेंगे। बच्चों देखिए, जो पहली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मैंने फिगर बना दिया है। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसके प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, यानी आपको उसकी प्रकृति बतानी है। बच्चों ये देखिए, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, यह दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर करके यानी कि लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर से आता है। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चय ही आपको यह जो टॉपिक बताई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें से जरूर से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, यानी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहली वाली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो ये अनंत हमने ले लिया, तो रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो 3 रूल आपको बताए गए उसमें से कोई 2 रूल आपको लेके चलना है। तो सबसे पहला रूल हम लेके चलेंगे कि जो इसका जो
पीक पॉइंट है, हम वहीं से क्या करेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चलेंगे। चलिए हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर चलते हैं। यह एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हो गई, यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है। तो रूल के हिसाब से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो अब यह जो प्रकाश किरण होगी वो फोकस से होकर के जाएगी, ये फोकस से होकर के जा रही है। बच्चों आप बिल्कुल इस फिगर को बनाते समय आप बिल्कुल स्केल का प्रयोग करिएगा। अगर आप स्केल का प्रयोग करके इस फिगर को बनाते हैं तो निश्चय ही बहुत सुंदर सा फिगर बनेगा। और अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछ रहा है, अगर आप स्केल से पेंसिल से सुंदरता से अगर आप फिगर बनाते हैं तो नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले ली। तो चूंकि यह किरण कहां, यह वस्तु कहां पर है, अनंत पर स्थित है। तो अगर अनंत पर स्थित है तो हम यहां से क्या करेंगे कि जो भी प्रकाश किरणें यहां से चलेंगे सब क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। और सभी समांतर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कहां जाएंगी, वह फोकस से होकर के ही, यानी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह कहां पर बन रहा है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है यानी कि जो दोनों किरणें हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रहे हैं, फोकस से बिल्कुल यानी मुख्य अक्ष पर ही बिल्कुल कट रही हैं। तो इसका मतलब है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, जब भी आपसे किसी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाए तो इसका मतलब है आपको दो चीज बतानी। पहला वास्तविक है कि आभासी है, दूसरा सीधा है कि उल्टा है। तो बच्चों पीछे आपको प्रतिबिंब में बिल्कुल आपको बता दिया गया है कि जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, आभासी होते हैं, और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वह सदैव वास्तविक होते हैं। और जहां पर किरणें वास्तव में मिलती है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर आभासी बनता है। तो चूंकि किरणें क्या हो रही है, वास्तव में गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह पर कहां पर बनेगा, वह फोकस पर वस्तु से छोटा यानी बिंदुवत आकार का बनेगा, साथ में वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यानी कि हो जाएगा आपका वस्तु से छोटा हो जाएगा। और इसकी क्या कंडीशन है, ये हो जाएगा वास्तविक तथा ये होगा उल्टा। ये देखिए इसकी प्रकृति होगी, यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। चलिए जो दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये इनफाइनाइट हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बीच में हमने वस्तु ले ली है। तो रूल के हिसाब से क्या लेके चलेंगे हम, तो सबसे पहले जो किरण लेके चलेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके चलिए, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। फिर समांतर किरण जाएगी तो फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, बिल्कुल पता होगा आपको, यह जाएगी फोकस से, ये फोकस से चलेगी किरण। इसके बाद से क्या करना है आपको, दूसरी किरण कहां से लेके चलेंगे, रूल के हिसाब से हम दूसरी किरण इसके फोकस से लेके जाएंगे, ये इसके हम फोकस से लेके चलते हैं। तो आप जानते होंगे कि फोकस से होकर के गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, यह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। अब यह जो दोनों किरणें हैं, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहीं पर कट कर रही है तो आप यहां से सीधे इस पॉइंट से आप क्या कर दीजिए, एक लंब खींच दीजिए। ये आपका हो गया ओ डैश, आप इसे कह सकते हैं आई, और यह आई डैश। अब आप देख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है, यह सी और एफ के बीच में बना है, उल्टा भी दिख रहा है, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह वस्तु से क्या है, छोटा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु से छोटा। सबसे पहला तो हो गया वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा क्या है कि यह वास्तविक है, और तीसरा क्या हो गया, ये हो गया आपका उल्टा। यानी कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। ये भी लिख सकते हैं सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में वस्तु से छोटा है
वास्तविक है, उल्टा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। चलिए अब तीसरी जो कंडीशन हमारी है, तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। ठीक है, हमने चार्ट में देखा भी, जो हमारी तीसरी स्थिति थी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तब क्या होगा। तो यह अवतल दर्पण हो गया, इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र पर हमने एक वस्तु ले ली। अब पहली किरण का क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके हम ले गए। दूसरी किरण कहां से जाएंगे, दूसरी किरण यानी कि इसके हम फोकस लेके जाएंगे। लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, तो फोकस होकर जाएगी। तो आप इसे क्या करेंगे, फोकस से होकर के लेके जाएंगे। एक किरण क्या है, फोकस से जा रही है। दूसरी किरण क्या करेंगे, हम फोकस से लेके जाएंगे। इसे हमने फोकस से लेके गया, हम लेके जा रहे हैं। और जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी। तो जब यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो अब जो दोनों किरणें जहां पर काटी हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसे मुख्य अक्ष पर इससे यहीं से इस बिंदु पर लंब खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी कि यह O और O डैश वस्तु जिसका प्रतिबिंब क्या होगा, I और I डैश, कहां पर बना है, यह ठीक वक्रता केंद्र के नीचे बना। यानी कि जहां पर वस्तु रखी गई है ठीक उसके नीचे उसका प्रतिबिंब बना है। और जितनी साइज इस वस्तु की है ठीक उतनी ही साइज क्या है, प्रतिबिंब की भी है। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, सबसे पहली कंडीशन तो हो गई वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है। ठीक है, वस्तु के क्या है, वस्तु के बराबर हो गया, ये वस्तु के बराबर भी हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, तीसरी जो स्थिति है यानी कि कैसा है, तो ये वस्तु के बराबर हो गया और वास्तविक है, ये वास्तविक भी है। तो जब वास्तविक है तो इसका मतलब यह उल्टा भी है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर से आपको दिख रहा है। तो आपको लिखना कैसे, आप ये क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर किसी वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सीधे सीधे फिगर आप बना लेंगे। इसके बाद आप नीचे लिख देंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वक्रता केंद्र पर ही है, वस्तु के बराबर है, वास्तविक है तथा उल्टा। अब जो चौथी स्थिति हमारी है वो क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, यानी कि ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। अब क्या होगा, हम एक किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। ये किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। ये आप इसे फोकस से होकर के जाने दीजिए, ये फोकस से होकर गई। दूसरी किरण कहां से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। दूसरी किरण हम क्या करेंगे, ये फोकस से लेके जाएंगे। अब फोकस से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। बच्चों बिल्कुल आप स्केल से खींचेगा तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सही बनेगा। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई तो जहां एक दूसरे को यह कट करेगी वहीं पर क्या करेगा, आप मुख्य अक्ष से लंब खींच दीजिएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका हो गया O डैश और ये आपका हो गया I और I डैश। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। बस जो आपको 3 रूल बताए गए हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, बस वह रूल आपको याद रखना है, आपको रूल के हिसाब से चलना है, अपने आप प्रतिबिंब बन जाएगा। बस आप स्केल से सारी चीजों की स्केल से खींचिएगा तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाली है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बना है। इधर आपका हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया, या वक्रता केंद्र हो गया। अब यह वस्तु वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उससे कहीं बड़ा उसका प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा भी है, उल्टा भी है और वास्तविक है। कहां बना है, यह सी और इनफाइनाइट के बीच में बना। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह कहां पर बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि यह जो है इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अनंत तथा किसके बीच में है, अनंत तथा यह वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो गया। दूसरा कहां बना है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, यह वस्तु से बड़ा भी है, यह वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और इसके बाद से क्या है,
वास्तविक है, ये हो गया वास्तविक हो गया। और क्या चीज है आपको दिख रहा है, ये उल्टा है तथा ये क्या हो जाएगा आपका, ये उल्टा हो गया। यानी कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब पश्चिमी जो स्थिति हमारी है वो क्या है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित, यानी कि अगर वस्तु को हम दर्पण के फोकस पर ही रख दे तब क्या होगा, तो रूल के हिसाब से बस आपको चलना है। यानी कि जो रूल बनाया गया है, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, आपको नियम के हिसाब से ही चलना है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलेंगे। ये किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, फोकस से लेके जाएंगे। ये किरणें क्या है कि जब दर्पण से परावर्तित हुई यह फोकस होकर के जा रहा है। जो दूसरी किरण होगी, फोकस से तो हम लेके चल नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि फोकस से जाने वाली किरण के अलावा जो दो रूल और आपको बताए गए हैं आप उसका पालन करेंगे। पहला रूल हमने लगा दिया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई। दूसरा रूल था फोकस से जाने के लिए, तो फोकस से हम लेके चल नहीं सकते हैं। तो अब तीसरे के रूल के स्थान पर यदि आप वक्रता केंद्र से लेके चलिए या फिर इसके ध्रुव से लेके चलिए, तो अगर हम ध्रुव से किरण आपतित कराते हैं, चलिए अगर हम दर्पण के क्या करते हैं कि ध्रुव से ही सीधे प्रकाश किरण को आपतित करा दे रहे हैं, ये दर्पण के सीधे से ध्रुव पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित होगी वह ठीक उसी कोण से क्या होगा, परावर्तित भी होगी। तो आप क्या कर दीजिए, जिस कोण से आपतित हुई उस कोण से क्या कर दीजिए, परावर्तित कर दीजिए। तो अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये जो दोनों किरणें हैं यह दोनों एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल है। और हम जानते हैं कि जो पैरेलल किरणें होती हैं वह एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अगर दो समांतर किरणें हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो ऐसी दशा में यह माना जाता है कि यह सीधे कहां जाएंगी, अनंत को जाएंगी, यानी अनंत पर जाकर के यह कहीं पर मिलती होंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो किरणें चूंकि वास्तव में जा रही है अनंत पर, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब हमारा होगा वह वास्तविक होगा, और यदि वास्तविक है तो इसका मतलब वह उल्टा होगा। और चूंकि प्रकाश किरणें अनंत को जा रही है, अनंत पे कहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उसकी तुलना में बहुत बड़ा बनेगा। तो इस दशा में क्या हो जाएगा कि जो प्रतिबिंब होगा यानी कि वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु बहुत बड़ा होगा, कहां पर होगा, अनंत पर होगा, अनंत पर। ठीक है, इसके बाद वास्तविक होगा, वास्तविक भी हो गया, और यदि वास्तविक है तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा भी होगा। यानी अनंत पर रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद वास्तविक होगा और तथा उल्टा होगा। और जो अंतिम स्थिति है यानी कि छठवीं स्थिति, यानी जब वस्तु क्या हो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यानी दर्पण का ध्रुव हो गया P, इसका फोकस हो गया F। ठीक है, और इसके बीच में वस्तु रखी। तो रूल के हिसाब से पहली किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलेंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। जो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, परावर्तन के पश्चात यह सीधे सीधे फोकस से, यानी कि परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। अब दूसरी किरण कहां लेके चलेंगे हम, दूसरी किरण के लिए तो कोई जगह नहीं दिख रही है। दूसरी किरण कहां से लेके चलेंगे, तो या तो हम यहां से लेके जाएं, यहां से, या फिर हम इसके वक्रता केंद्र से लेके चलेंगे। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, आप रूल में पढ़े होंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो बिना विचलित हुए सीधे आप यहां से निकाल लेंगे।
इधर से ही आप स्केल से खींचिएगा। अगर आप स्केल से खींचेंगे तो निश्चय ही ये फिगर आपका सुंदर भी बनेगा और जहां से किरणों को जाना चाहिए ये बिल्कुल वहीं से जाएंगी, मेरी तरफ से तिरछा नहीं जाएगी आप किरण, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। आप जितने भी फिगर इसमें बनाए जाएंगे आप सभी को स्केल से ही बनाइएगा। स्केल से बनाएंगे तो सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है, और प्रकाश किरणें सही ढंग से गुजरेंगी। ये हो गया आपका सी। अब आप क्या कर दीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, यानी कि जो किरणें मिली हैं इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। जैसे यह आपने स्केल को क्या करेगा, इसी तरह से आप आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि जहां तक ये किरणें सीधी जा रही हैं आप इन किरणों को सीधे बस क्या करिएगा, आगे लेके चले जाइएगा। इस किरण को भी लेके जाइएगा आगे। यह जो दोनों किरणें हैं जैसे से आगे जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी और यह एक ऐसी स्थिति आएगी कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और जहां पर यह एक दूसरे से मिलेंगे, जिस बिंदु पर भी मिलेंगे वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आई डैश, ये हो गया ओ डैश, ठीक है। यानी कि अब साफ दिख रहा है कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है किधर बना हुआ है, वह दर्पण के पीछे बना हुआ है, सीधा बना है, वस्तु से बड़ा है, सीधा बना। इसका मतलब क्या हो गया, यह आभासी हो गया। यानी कि दर्पण के पीछे हो गया, ठीक है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, और जब सीधा है तो क्या हो जाएगा, आभासी है, ठीक है। यानी कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी होगा। यानी अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां थी उन 6 स्थितियों में यह जो 6वीं स्थिति है वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है। बाकी 5 स्थितियों में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह सीधा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। लेकिन जो 6वीं स्थिति है उसी में ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो बच्चों बिल्कुल जो 6 कंडीशन है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल से बता सकते मुझे, और आप बिल्कुल अच्छे से स्केल की सहायता से फिगर बनाएंगे और इसे बोर्ड की दृष्टि से प्रिपरेशन करेंगे। धन्यवाद।